हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश्वर और आज हम बात करने वाले हैं धर्म और दर्शन के संबंध के विषय में। तो मित्रों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि धर्म और दर्शन के संबंध में धर्म का अर्थ क्या होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है धार्यते इति धर्मः। क्या कहा गया है? धार्यते इति धर्मः, अर्थात जो धारण किए जा सकने योग्य है या जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है, अर्थात धर्म कर्म प्रधान है। जो गुणों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, वही क्या है? धर्म है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो धर्म धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जा सके वही धर्म है। तो धारण किसे किया जा सकता है? तो धारण जो है सद्गुणों को किया जा सकता है। धारण किसे किया जा सकता है? तो धारण सद्गुणों को किया जा सकता है। और ये सद्गुण का निवास स्थान कहाँ है करके अगर हम देखें तो निवास स्थान है जड़ में और चेतन में। जड़ और चेतन, अर्थात जड़ का अर्थ है धरती, पानी, हवा, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व जो हैं जड़ हैं। चेतन का अर्थ होता है मानवीय गुण, दया, दान, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, परोपकार इत्यादि। ये सभी गुण जो हैं मानवीय संबंधी गुण हैं। इस प्रकार से जो सद्गुण है वो जड़ और चेतन दोनों में है। और इन्हीं जड़ और चेतन के सद्गुणों को धारण करना, इन्हीं जड़ और चेतन के सद्गुणों को धारण करना ही धार्यते इति धर्म, अर्थात धर्म है। इस प्रकार से अगर हम देखें, धर्म जो है सार्वभौमिक है। धर्म क्या है मित्रों? सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है यूनिवर्सल, अर्थात सभी जगह है। धरती में, आकाश में, पानी में, अग्नि में, आकाश में, इस तरह से जड़ में भी है और मानवीय गुणों में अर्थात चेतन में भी है। तो धर्म जो है सभी जगह है और धर्म सार्वकालिक है। सार्वकालिक का अर्थ होता है सभी काल में, भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, जिस भी काल में आप कहिए, सभी काल में क्या है? धर्म निवास करता है। धर्म के पक्ष की अगर बात करें तो धर्म के 2 पक्ष हो सकते हैं, एक आंतरिक पक्ष और एक बाह्य पक्ष। धर्म के आंतरिक पक्ष की अगर बात करें तो धर्म का आंतरिक पक्ष वैल्यू एंड एथिक्स, अर्थात मूल्य और नैतिकता को प्रदर्शित करता है। मूल्य और नैतिकता की बात करता है, अर्थात मानवता को बढ़ाता है। और इसका उद्देश्य होता है दुखों से मुक्ति करना। इस प्रकार से परोपकार, दया, दान, करुणा, प्रेम, वात्सल्य इत्यादि जो गुण हैं धर्म के आंतरिक गुण हैं। क्या हैं? धर्म के आंतरिक गुण हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें धर्म के बाह्य पक्ष की, तो धर्म का बाह्य पक्ष किसी सुपर नेचुरल पावर पर बिलीव करता है, किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करता है। हो सकते हैं गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिनकी पूजा पाठ की जा सकती है, जो वर्शिएबल हो, अर्थात जिनकी पूजा पाठ की जा सकती हो, वर्शिपेबल हो, है ना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पुस्तक कोई भी हो सकता है जिसकी पूजा की जा सकती हो या किसी सुपर नेचुरल पावर पर बिलीव किया जाए। ये क्या होता है? धर्म का बाह्य पक्ष होता है। लेकिन हम देखते हैं कि धर्म का जो आंतरिक पक्ष है, वैल्यू एंड एथिक्स की बात करें, मूल्य और नैतिकता की बात करें, तो एक व्यक्ति के अंदर अगर परोपकार का, दया का, दान का, करुणा का, प्रेम का, वात्सल्य का भाव है तो कभी भी वह नकार नहीं होगा, वह हर जगह क्या होगा? स्वीकार ही होगा। लेकिन धर्म के अगर बाह्य पक्ष की बात करें तो हर एक संप्रदाय के लोग अलग अलग ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह इत्यादि का पूजा पाठ करते हैं या आराधना करते हैं। तो यहाँ पर आप विरोधाभास देख सकते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हर व्यक्ति भगवान या ब्रह्म के इस अपर स्वरूप को नहीं जान पाता, लेकिन इसकी आराधना करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति आडंबर की ओर भी जा सकता है। और हम देखते भी हैं व्यक्ति जो है बिना ब्रह्म के मूल स्वरूप को जाने अगर उसकी आराधना करते हैं तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि व्यक्ति जब मन और बुद्धि से जब ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है तो वह ब्रह्म माया में फंस जाता है। और ब्रह्म माया में फंसकर वह
ब्रह्म के उस स्वरूप को परम ब्रह्म समझता है जो वास्तव में अपर ब्रह्म है, जो वास्तव में क्या है, अपर ब्रह्म है। तो इस प्रकार से जो इति इति शब्द का प्रयोग किया गया है, यही है शब्द का प्रयोग किया गया है, वह हमें यह दर्शाता है कि हमारी जो मान्यता है, हमारी जो श्रद्धा है, वह बिना मूल्यों को तौले, बिना मूल्यों को समझे, किसी विश्वास और श्रद्धा के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पुस्तक इत्यादि से हमें जोड़ देता है। इस प्रकार से धर्म के अगर हम देखें तो दो मूल पक्ष हैं। एक तो आंतरिक पक्ष है। आंतरिक पक्ष मूल्य और नैतिकता की बात करता है, जो मानवता को बढ़ाता है, अर्थात परोपकार, दया, दान, करुणा, प्रेम, वात्सल्य को बढ़ाता है मानव जीवन में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, दुखों से मुक्ति। ऐसा नहीं है कि बाह्य जो पक्ष है इसका अर्थ दुखों से मुक्ति नहीं है। आदमी पूजा पाठ क्रियाकर्म इसलिए करता है ताकि उसके जीवन में दुखों का नाश हो सके। इस तरह से अगर हम देखें तो दर्शन धर्म के दोनों पहलुओं का तार्किक विश्लेषण करता है एवं धर्म के आंतरिक पक्ष को उभारता है एवं बाह्य के आडंबरी पक्ष की व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अभी हमने जाना कि धर्म और दर्शन का क्या संबंध है। धर्म और दर्शन का यह संबंध है कि धर्म सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, और धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धारण करना किसे धारण करना है, सद्गुणों को धारण करना है जो जड़ और चेतन दोनों में व्याप्त हैं। धर्म के दो पक्ष हो सकते हैं, एक आंतरिक पक्ष और एक बाह्य पक्ष। धर्म का आंतरिक पक्ष शुद्धतम स्वरूप या शुद्धतम रूप कहलाता है, धर्म का बाह्य पक्ष आडंबरी स्वरूप कहलाता है। इस प्रकार से धर्म के आंतरिक पक्ष और धर्म के बाह्य पक्ष का तार्किक विश्लेषण करके उनके समस्त गुणों की व्याख्या करने का काम दर्शन का होता है। आइए मित्रों, चलते हैं दर्शन और संस्कृति के संबंध में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि दर्शन और संस्कृति के बीच वास्तव में संबंध क्या है। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन कल्चर एंड फिलॉसफी। तो यहाँ संस्कृति शब्द की अगर बात करें तो संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार। संस्कृति का अर्थ क्या होता है, संस्कार। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ प्योरिटी। ठीक है, संस्कृति का अर्थ क्या होता है, संस्कार, और संस्कार का अर्थ क्या होता है, शुद्धि की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ प्योरिटी। इस प्रकार से शुद्धि की प्रक्रिया कहाँ होनी चाहिए, शुद्धि की प्रक्रिया समाज के अंदर होनी चाहिए। शुद्धि की प्रक्रिया कहाँ होनी चाहिए मित्रों, शुद्धि की प्रक्रिया जो है समाज के अंदर, सामाजिकता में होनी चाहिए। जब शुद्धि की प्रक्रिया समाज के भीतर होगी तो अच्छे तत्वों का संग्रह होगा, और अच्छे तत्वों के संग्रह से व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। अच्छे तत्वों के संग्रह से व्यक्ति क्या बनता है, सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है, अच्छे तत्वों के संग्रह से व्यक्ति क्या बनता है, एक सामाजिक प्राणी बनता है। इस कारण से हम कहते हैं कि संस्कृति अर्थात संस्कार और संस्कार अर्थात शुद्धि की प्रक्रिया जब समाज के भीतर होती है तब अच्छे तत्वों का संग्रह होता है, अच्छे गुणों का संग्रह होता है, जो एक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाता है, अर्थात व्यक्ति के भीतर नैतिक और मानवीय गुणों का विकास करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है। क्या होती है, प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है जो समाज में परिलक्षित होते रहता है, जो समाज में कुछ चीज़ें परिलक्षित करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। क्या क्या रिफ्लेक्ट कर सकती हैं, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, ड्रामा, आर्ट, कल्चर इत्यादि, रीति रिवाज, नाटक, कला, साहित्य इत्यादि जो है समाज के अंदर या देश के अंदर या राज्य के अंदर क्या करती है, परिलक्षित करती है। प्रत्येक समाज की क्या होती है, एक संस्कृति होती है, और वह संस्कृति समाज के अंदर कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें बता रही होती हैं, जैसे रीति रिवाज, नाटक, कला, साहित्य। हम दोस्तों पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, भारत की लोक कला संस्कृति, है ना। तो यही रीति रिवाज, नाटक, कला और साहित्य हैं जो किसी देश के अंदर किसी समाज का एक क्या होता है, कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है। तो हम देखते हैं कि भाई जो दर्शन है और संस्कृति के बीच क्या संबंध होगा। तो जब संस्कृति पर आघात होता है, जब संस्कृति पर आघात होता है तो दर्शन ही उसके मूल्यात्मक, रचनात्मक और उपयोगी पक्षों को उभार कर उसकी रक्षा करता है एवं नए प्रगतिशील मूल्यों से उसे युक्त करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दर्शन संस्कृति का मार्गदर्शक एवं संरक्षक है। ठीक है,
इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि दर्शन जो है संस्कृति का मार्गदर्शक और संरक्षक है तथा दर्शन संस्कृति का स्वरूप एवं दिशा का निर्धारण करता है तथा दर्शन संस्कृति का स्वरूप एवं दिशा का निर्धारण करता है। इस प्रकार से दर्शन और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार क्या है, दर्शन और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब जब संस्कृति पर आघात होता है, कह रहा है जब जब संस्कृति पर आघात होता है तो दर्शन ही उसके मूल्यात्मक, रचनात्मक और उपयोगी पक्षों को उभार कर उसकी रक्षा करता है। जैसे कि पहले क्या थी, सती प्रथा था, बाल विवाह, दास प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि कुप्रथाएं थी, ये समाज के भीतर थी। ठीक है, आदि कुप्रथाएं थी, ये समाज के भीतर थी। तो धीरे धीरे इन सभी कुप्रथाओं को क्या किया गया, दूर किया गया। तो इन सभी कुप्रथाओं को दूर किया गया समाज के भीतर से। तो इन पर जब आघात हुआ, सती प्रथा को बंद करने की बात आई, बाल विवाह को बंद करने की बात आई, तो कथाकथित जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि ये धर्म की बात थी, किसी संस्कृति की बात थी। तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जिन्होंने मानवता को बढ़ाने का कार्य किया, जिन्होंने मानव के अंदर नैतिक और मानवीय गुणों को विकास करने के लिए प्रयत्न किया, उन्होंने इस प्रकार की कुप्रथाओं का विरोध किया और फाइनली ये कुप्रथाएं जो हैं देश के अंदर से कानून बना करके क्या की गई, इनका विरोध किया गया। तो यहाँ पर जो देश है, सरकार है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर किस रूप में कार्य कर रही है, दर्शन के रूप में कार्य कर रही है। किस रूप में कार्य कर रही है दोस्तों, दर्शन के रूप में कार्य कर रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शन और संस्कृति का जो संबंध है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूर्ण करती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दर्शन संस्कृति का मार्गदर्शक भी है, संरक्षक भी है, और दर्शन ही संस्कृति का स्वरूप और दिशा का निर्धारण करता है। आइए दोस्तों, कुछ प्रश्नों पर आज हम बात कर लेते हैं। भारतीय दर्शन और जीवन का संबंध, इस प्रश्न का आप उत्तर हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने भारतीय दर्शन और जीवन का संबंध हमने बतलाया है कि किस प्रकार से भारतीय दर्शन और जीवन का संबंध हो सकता है। तो भारतीय दर्शन और जीवन के संबंध में आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? तो भारतीय दर्शन पर आरोप लगाया जाता है कि भारतीय दर्शन क्या है, निराशावादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय दर्शन को निराशावादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय दर्शन का जो शुरुआत है वो दुखों से होता है, जीवन में व्याप्त दुखों से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन में व्याप्त दुखों से होकर दुखों में ही समाप्त हो जाता है, बल्कि जब भारतीय दर्शन क्या करता है, जीवन में समस्त प्रकार के दुखों का विश्लेषण करता है। जीवन में सभी प्रकार के दुखों का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के पश्चात क्या करता है, उन दुखों को दूर करने के उपाय बतलाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं कि जीवन में दुख है, दुख का समुदाय है और दुख का कारण है, और दुख के दूर करने के उपाय भी हैं। इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बतलाया। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से जीवन को परमानंद या परमार्थ की ओर, या जीवन में जो बोधिसत्व है उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो मार्ग बतलाया वह जीवन के परम आनंद और सच्चिदानंद को प्राप्त करने का मार्ग था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन की शुरुआत भले से दुखों से होती है, लेकिन ये जीवन के अंतिम पड़ाव में जाते जाते, इसका विश्लेषण करते करते जीवन के मूलभूत रहस्य अर्थात जीवन को समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त करने की बात करता है। उसी प्रकार से देखिए धर्म और दर्शन का संबंध। इस संबंध में अभी हमने चर्चा किया कि धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धारण करने योग्य क्या है, सद्गुण है।
धारण करने योग्य क्या है? सद्गुण है। और सद्गुण जो है सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है, अर्थात जड़ और चेतन दोनों में है, सभी समय में है, बस ज़रूरत है तो धर्म के स्वरूप को पहचानने की। संस्कृति और दर्शन के संबंध में भी हमने चर्चा किया कि संस्कृति का अर्थ होता है संस्कार, संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि की प्रक्रिया जो समाज के भीतर होनी चाहिए, और अगर समाज के भीतर शुद्धि की प्रक्रिया होती है तो समाज में नैतिक और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा, जो मानवता को आगे बढ़ाता है या मानवता के लिए एक उपयोगी तत्व साबित होता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए। हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो और लाते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।